आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ मैं अपने घर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग देखिए एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 15 cot A इक्वल टू 8। 15 cot A इक्वल टू 8। तो साइन A सेक A का मान परिकलित कीजिए। साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ एक हम त्रिभुज बना देते हैं। देखिए कॉट ए 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है। 15 कॉट ए इक्वल टू 8, तो कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 8/15। ठीक है, तो काट ए इक्वल टू 8/15 आ गया। तो ये किस काट ए बराबर क्या होता है? आपका होता है संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा। तो संलग्न भुजा क्या हो गया? ए बी हो गया। यही बराबर क्या हो गया? ए बी बटा सम्मुख भुजा बी सी। ये हो गई सम्मुख भुजा बी सी। तो अब देखिए, तो काट ए बराबर क्या है? 8/15। इसका मतलब ए बी क्या होगा? 8 होगा और बी सी क्या होगा? 15 होगा। तो ये देखिए, ये भुजाओं का अनुपात है। ए बी बाई बी सी इक्वल टू ये 8/15, ये भुजाओं का अनुपात है। तो इसलिए हम इसे क्या मान लेंगे? 8K मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि 16/30 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये भुजाओं का अनुपात है। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ए बी जो है कि केवल 8 ही है। यह 8 का कोई गुणांक भी हो सकता है और बी सी भी वही 8 का जो ये होगा वही ये होगा। ठीक है, इसका गुणांक हो सकता है। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं? मान लेते हैं, माना ए बी इक्वल टू 8K और बी सी इक्वल टू 15K। ये देख लीजिए, इसको 8K लिख देते हैं। ये हो गया आपका 15K। ठीक है, अब देखिए, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से AC ज्ञात कर लेते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। ए बी इक्वल टू क्या है आपका? 8K है। तो ये हो गया 8K
इसका स्क्वायर प्लस BC क्या है आपका 15K, ये इसका स्क्वायर 15K का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए 8K स्क्वायर 64K स्क्वायर प्लस 15 का हो जाएगा 225K स्क्वायर, ये इक्वल टू आपका आ जाएगा, जोड़ दीजिए 5 4 9 5 4 9 हो गया, 4 6 2 8 हो गया, 289K स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AC स्क्वायर बराबर इतना है तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, इधर स्क्वायर रहता है तो इसको यदि स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर वाला क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये अंडर रूट हो गया 289K का स्क्वायर। ठीक है, K स्क्वायर, K का स्क्वायर इसका वर्गमूल लेंगे तो K आ जाएगा 289 का आ जाएगा कितना 17, ये आ गया 17K। ठीक है, अब देखिए AC हमें ज्ञात हो गया 17K, ये आ गया आपका 17K। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, साइन A हमें ज्ञात करना है। साइन A देख लीजिए, साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, तो हो जाएगा BC बाई AC। साइन A इक्वल टू क्या हो गया, BC बाई AC। तो BC कितना है आपका, BC 15K, BC कितना है 15K है, और AC कितना हो गया 17K, K कैसे कट जाएगा, बराबर 15/17 हो गया। ठीक है, और देख लीजिए सेक A निकालना है, सेक A इक्वल टू क्या होगा, संलग्न सेक A क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस होता है संलग्न भुजा बटा के कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटा हो जाएगा संलग्न भुजा। ठीक है, तो कर्ण क्या है आपका AC बाई संलग्न भुजा क्या है AB, AC बाई AB। AC कितना हो जाएगा आपका 17K 17, अब बड़ा लिखे 17K हो गया, AB 8K, K कैसे कट जाएगा 17/8। एक आंसर ये हो गया आपका, एक आंसर ये हो गया। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, 15 काट A इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से काट A निकाल लेंगे, तो काट A इक्वल टू हो जाएगा 8/15। ठीक है, ये 15 नीचे चला जाएगा, तो और काट A बराबर ही क्या होता है, इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज में आपका हो जाएगा संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा, ये होता है संलग्न बटा सम्मुख भुजा। तो यही बराबर हो गया क्या, संलग्न भुजा क्या है AB है, AB बाई सम्मुख भुजा BC, ये AB बाई BC हो गया। अब हम मान लेते हैं ये AB बाई BC तो 8/15 है, तो 8/15 मतलब कि एक्चुअल में कोई ज़रूरी नहीं है कि 8/15 हो, 8 और 15 का ये गुणांक भी हो सकता है कोई, क्योंकि वह तो अनुपात है। ठीक है, इसलिए हम जो है कि इसको मान लेते हैं, माना AB इक्वल टू 8K हो गया और BC इक्वल टू 15K। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसलिए कर्ण जो है AC का स्क्वायर इक्वल टू हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB क्या है
8k है और BC क्या है 15k है। तो 8k का स्क्वायर हो गया प्लस 15k का स्क्वायर हो गया, 8k का स्क्वायर 64k स्क्वायर हो जाएगा और 15k का स्क्वायर 225 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे 289 के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए AC इक्वल टू निकालेंगे तो AC इक्वल टू ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट में हो जाएगा तो 289 का अंडर रूट 17 होता है, ये के स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा के आ जाएगा। तो AC इक्वल टू कितना आ गया 17k, AC इक्वल टू 17k। अब हमें तीनों भुजाएं मालूम हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनका अनुपात निकाल लेंगे। तो साइन ए क्या, साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है आपका सम्मुख भुजा बटा कर्ण होता है। सम्मुख भुजा BC बटा कर्ण AC हो गया। और तो BC देख लीजिए कितना है 15k है और यह है कि कर्ण AC क्या है 17k है, तो ये 15/17 हो गया। ठीक है, और सेक ए बराबर क्या हो जाएगा संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा। संलग्न भुजा क्या है, अरे नहीं सेक ए तो कास का उल्टा होता है, सॉरी। सेक ए जो है कि कास का उल्टा होता है, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटा संलग्न भुजा, क्योंकि कास ए बराबर क्या होता है संलग्न भुजा बटा कर्ण होता है। तो ये कर्ण बटा संलग्न भुजा, तो कर्ण AC बाई AB, संलग्न भुजा AB हो गया। तो AC 17k है और AB 8k है, इसलिए 17/8 ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये देखिए सेक थीटा इक्वल टू दिया है 13/12, तो इसमें जो है कि तीसरी भुजा हम वैसे ही पाइथागोरस से ज्ञात कर लेंगे। जब तीसरी भुजा हमें ज्ञात हो जाएगी तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन ए कास ए, मतलब यहाँ ए की जगह पर थीटा लिखेंगे। ठीक है, ऐसे त्रिभुजा आप बनाएंगे। ठीक है, जो भी तो आप जो है कि ABC कर लीजिए, तो ये कोण ए को आप थीटा लिखेंगे। ठीक है, कोण ए क्या है आपका थीटा है। तो उसी तरह भुजाओं का अनुपात हम देख लेंगे और तीसरी भुजा जब AC आपकी निकल जाएगी तो उसी प्रकार आप जो है कि साइन ए का जो होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण, ठीक है, कास ए का जैसे होता है वैसे ही साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा है ना, फिर कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा सबका जो है कि हम निकाल लेंगे। ठीक वैसे ही है, केवल एक भुजा आपको निकालना है, बाकी आपको बता दिया गया है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कोण ए और कोण B न्यून कोण है। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस B, तो दर्शाइए कि A बराबर B, कोण A बराबर कोण B। ये मान लीजिए आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये देखिए A हो गया, B हो गया, ये C है। ठीक है, ये कोण समकोण त्रिभुज। कोण A और कोण B न्यून कोण है। ये देखिए कोण A और कोण B क्या है न्यून कोण है। तो कोण C जाहिर है कि समकोण त्रिभुज में जब ये दोनों कोण न्यून कोण हो गए तो कोण C आपका क्या होगा, ये समकोण होगा। ठीक है, तो कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो cos A और cos B, तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है, समकोण त्रिभुज इसका हल हो जाएगा त्रिभुज ACB में, ACB में। अब देखिए करा cos A बराबर cos B, तो अब cos A निकाल लेते हैं। cos A क्या हो जाएगा आपका cos A, यदि हम cos A लेंगे
तो इसकी संलग्न भुजा हो जाएगी AC, ठीक है। तो cos A बराबर क्या होगा, संलग्न भुजा बटा कर्ण, तो AC बाई AB, cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बाई AB, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या दिया है, cos B, cos B बराबर क्या हो जाएगा, इस यदि कोण को हम लेते हैं cos B, तो इसका संलग्न भुजा ये हो गया और कर्ण ये हो गया, तो संलग्न भुजा BC हो गया, ठीक है, और कर्ण AB हो गया। तो cos B इक्वल टू हो जाएगा आपका BC बाई AB, BC बाई AB हो गया आपका। देखिए अब यहाँ क्या है कि दे रहा है कि cos A बराबर cos B, cos A इक्वल टू cos B, ये दिया है, ठीक है, ये आपका दिया है cos A बराबर cos A, तो हम इसका वैल्यू भर देते हैं, cos A बराबर AC बाई AB, ये देखिए हो जाएगा AC बाई AB बराबर cos B क्या है, BC बाई AB, ये हो गया BC बाई AB हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए AB नीचे नीचे कट जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये कट जाएगा दोनों AB, ठीक है, नीचे नीचे, तो AC इक्वल टू आ जाएगा BC, देखिए AC इक्वल टू BC, ठीक है। तो सम्मुख कोण के सामने की भुजाएं जो है कि यदि बराबर हों तो वो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इस प्रमेय है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर, इसको लिख लीजिए, बराबर भुजाओं के सामने कोण इसलिए AC के सामने का कोण क्या हो जाएगा, AC के सामने का कोण हो जाएगा कोण B, कोण B, और BC के सामने का कोण, इसलिए कोण B बराबर कोण A, इसलिए कोण B बराबर कोण A, या कोण A इक्वल टू कोण B प्रूव्ड। आपको यही प्रूफ करना था कि कोण A बराबर कोण B। देखिए आपको समकोण त्रिभुज ACB में आप देखेंगे, पहले cos A निकालेंगे, cos A मतलब कि कोण A के सामने की, cos A बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटा कर्ण होता है, तो इससे जो भुजा लगी हुई है वह संलग्न भुजा होती है, और सामने की भुजा क्या होती है, सम्मुख भुजा होती है। तो यहाँ पर BC क्या होगी, सम्मुख भुजा होगी, और AC संलग्न भुजा होगी। तो cos A बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटा कर्ण, तो AC बटा AB आ गया, AC बटा AB आ गया। और वही देखिए cos B इक्वल टू, तो cos B इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब cos B लेंगे, कोण B लेंगे, तो एंगल B के सामने का भुजा, अरे ये इसकी संलग्न भुजा क्या होगी, BC होगी, ठीक है, क्योंकि ये इससे लगी हुई भुजा है, तो BC बाई AC, तो संलग्न भुजा बटा कर्ण, तो BC बाई क्या हो जाएगा, AB, ठीक है। और cos A बराबर cos B दिया हुआ है आपका, तो cos A बराबर cos B, तो cos A का मान रख दीजिए, AC बाई AB बराबर cos B का मान रख दीजिए, BC बाई AB, AB से कट जाएगा, AC बराबर BC हो जाएगा, बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होते हैं, इसलिए जो है कि आपका कोण B बराबर कोण A, या कोण A बराबर कोण B, यही प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, ठीक है। एक त्रिभुज बना लीजिए कोई, ABC। अब देखिए कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा, मतलब AB/BC इक्वल टू ये होगा आपका AB/BC हो जाएगा, संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा। अब देखिए माना तो AB क्या है 7 है, तो इसको हम क्या मान लेंगे 7K, ठीक है। और BC कितना है 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 8K होगा, ठीक है। क्योंकि ये भुजाओं का अनुपात है इसलिए इसका गुणांक कोई गुणांक एक होगा जो कि भुजा की माप होगी, इसलिए हमने जो है कि 7K और इसका 8K मान लिया। तो माना AB इक्वल टू 7K और BC इक्वल टू 8K हो गया, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से या डायरेक्ट लिख दीजिए AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है 7K है, 7K का स्क्वायर प्लस BC कितना है 8K है, 8K का स्क्वायर। देखिए कितना होगा 49 हो गया, 749K स्क्वायर आ जाएगा ये, प्लस 64K स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, 9 4 13, 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113 आ गया, 113K स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AC स्क्वायर है ये, हमें तो AC ज्ञात करना है ना, इसलिए हम जो है कि AC निकालेंगे, ठीक है। तो ये AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √113K स्क्वायर, ठीक है। देखिए 113 का अंडर रूट नहीं निकलेगा तो उसको वैसे ही रहने देंगे, और K स्क्वायर का अंडर रूट K आएगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये इक्वल टू आ जाएगा √113K, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे √113K आ जाएगा AC।
अंडर रूट 113 के वीडियो ऑन, ठीक है। अब देखिए हमें क्या कर रहा है, ए वाला क्या है इसमें 1 प्लस साइन थीटा, ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्ठ में है, दूसरे कोष्ठ में क्या है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। इतना बटा क्या हो गया 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा, अच्छा इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है। तो a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है आपका। तो ये a प्लस बी हो गया, दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा देखिए ये भी a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है, तो a भी क्या हो जाएगा 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 का 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ तो 1 माइनस आपका जो है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जो है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर भर दीजिए। अब देखिए कैसे मान भरते हैं इसका। कॉस थीटा बराबर क्या होगा संलग्न भुजा बटा कर्ण मतलब ए बी बाई ए सी, यही ना होगा, उसको भर दीजिए। बल्कि ये हो जाएगा ए बी बाई ए सी, ठीक है। इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा सम्मुख भुजा मतलब बी सी बटा कर्ण, बी सी बटा ए सी, ये हो जाएगा बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। अब आप इसका वैल्यू भर दीजिए। इसका वैल्यू भरिए ए बी बाई ए सी, ए बी कितना है आपका 7 के है, ये हो गया आपका 7 के। ए सी क्या है अंडर रूट 113 के, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा क्या है बी सी 8 के बटा कितना हो गया ए सी अंडर रूट 113 के बाहर है जान लीजिए, ठीक है। इतना बटा इतना, इसका भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये इक्वल टू आ जाएगा आपका
ये देखिए ये के एक इसके से कट जाएगा, ये के इसके से कट जाएगा, ठीक है, के खत्म हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49/113, ये अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर होगा तो, ठीक है, तो ये 49/113 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 64/113 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 49/113 इंटू, ये देखिए उलट जाता है, बटा के बटा रहता है ना, तो गुणा हो जाएगा और उलट जाएगा, ये 113/64, ठीक है, 113 से 113 कट जाएगा, ये इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना 49/64, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या निकालने को बोला है हमें, कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा हमें कहा बी वाले में क्या बोला है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा, तो संलग्न भुजा ए बी हो जाएगी इसकी, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए बी कितना है आपका 7K है, तो 7K बटा बी सी कितना है 8K, 8K, 8K इसका हो जाएगा स्क्वायर, के कैसे कट जाएगा, 7 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर, 7 7 49, 49/64, ये भी वही आ गया क्या, अच्छा ठीक है, ये हो गया आंसर। अब आप फिर से देख लीजिए इसे एक बार, आपको कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है, ठीक है, और हमें निकालना क्या क्या है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, ये वाला हमें निकालना है, ठीक है। तो कॉट थीटा = 7/8, तो हम एक सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, और उसमें हम जो है कि कॉट थीटा = क्या होता है 7/8 = AB/BC, कॉट थीटा = होगा कॉट ए बराबर क्या होगा आपका संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा, तो संलग्न भुजा ए बी हो गई बटा सम्मुख भुजा आपकी बी सी हो गई। तो हम मान लेंगे कि ए बी बराबर 7K, क्योंकि यहाँ पर 7 है इसलिए ए बी = 7K और बी सी = 8K, ठीक है, ए बी = 7K और बी सी = 8K हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे हम क्या निकालेंगे, कर्ण, हमें कर्ण निकल जाएगा, तो उसके बाद हम जो भी हमें निकालना होगा, जो भी अनुपात निकालना है हम सभी अनुपात को निकाल लेंगे। तो कर्ण को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से AC² होता है AB² प्लस BC², तो AB² की वैल्यू जो है हमने भर दिया, 7K का स्क्वायर हो गया प्लस 8K का स्क्वायर हो गया, 7K का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 को स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49K स्क्वायर, और 8 का 64K स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 113K स्क्वायर आ जाएगा। तो AC = क्या होगा, अब ये अंडर रूट में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर AC स्क्वायर है, ठीक है, तो AC = √113K स्क्वायर, 113 का वर्गमूल नहीं लिखेगा तो निकलेगा, तो उसे हम जो है कि कड़ी में ही रख देंगे, और K स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा K, इसलिए K बाहर हो जाएगा, तो √113K आ गया AC = क्या लिख दिए √113K, ठीक है। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, इस चीज़ को ज्ञात करना है, तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लिए, ये वाला क्वेश्चन है, ये कितना है, ये वाला है, ठीक है। तो ये देखिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, तो A + B A - B हो गया, तो A² 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस B² sin² थीटा, और दूसरा वैसे नीचे वाला भी हो जाएगा A + B A - B,
1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा होता है, आगे आप पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज में। और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो एक कास स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, फिर जो है कि कॉस थीटा का मान जो है कि यहाँ से भर देंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, संलग्न भुजा बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो संलग्न भुजा क्या है आपकी, ए बी बाई ए सी स्क्वायर हो गया इसका, और जो है कि और नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण, सम्मुख भुजा बी सी बटा ए सी हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, इसकी वैल्यू भर दिया सबकी। ये ए बी होता है 7K है, और त्रिभुज में देख लीजिए ये 113K है, के कट जाएगा। ठीक है, और ये जो है कि 8K है आपका बी सी, और ए सी 113K, के कट जाएगा, ये 8 बटा इतना बचेगा। तो अब देखिए इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर क्योंकि है 7 का स्क्वायर 49, और ये अंडर रूट 113 है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 113 होगा, करड़ी हट जाती है। ठीक है, उसी तरीके से नीचे का हो जाएगा 8 का 64 हो जाएगा, ये अंडर रूट 113 का 113 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 49 बटा 113 होगा, ये भाग है तो इंटू होकर के ये उलट जाता है, 113 बटा 64 हो जाएगा, 113 से कट जाएगा, 49/64, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बी है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा क्या, फिर वही संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा ए बी हो गया, सम्मुख भुजा बी सी हो गया, इसका स्क्वायर बराबर 7K/8K, इसका वैल्यू रख दिए। 7K का कितना हो जाएगा 49, ये के से कट जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, और यही आंसर हो गया। ठीक है, ये समाप्त हुआ आज की क्लास, और आप लोगों को होमवर्क में रहेगा, लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 बता दिए हैं, 3 शायद नहीं बताए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा अपने से। और तो बता ही दिए, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसे ही है, इसमें जो है 1 - tan स्क्वायर ये निकालना है। ठीक है, वैसे दोनों तरफ का अलग अलग निकाल के आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, बाकी नहीं आएगा तो हम कल देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।